हमने रखे पूरे 5। पहला, लगातार 8 दिनों की अमेरिका की तेजी से कितना फायदा हमारे बाजारों को। नंबर 2, और इसमें आपके सारे टेरिफ वॉर और ये वॉर सब कुछ आ जाएगा। एफआईज और डीआईज दोनों कब तक साथ साथ हैं? हम साथ साथ एक गाना गा रहे हैं, लेकिन कब तक, ये बड़ा सवाल है। रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन, क्या बाजारों में जोश भरेगा? इकोनॉमी का जोश हाई दिख रहा है, ये नंबर्स में दिख रहा है, इसका भी पूरा होगा विश्लेषण। एक और बड़ी चीज़ है इंटरेस्टिंग, और वो ये कि आखिरी मिनटों में बाजार गिरे हैं। परसों बुधवार के दिन एक्सपायरी का दिन था, और आखिरी 10-15 मिनटों में, आखिरी उस बीच में आखिरी 15 मिनटों में जो 5 मिनट थे वो बड़े भयानक वाले थे। ऐसे जोर से गिरे कि पूछे मत। और क्यों गिरे उसका क्या विश्लेषण है वो भी आपके सामने, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जानना जरूरी है, क्योंकि वो आखिरी 15 मिनटों की गिरावट आज के लिए भी आपको कुछ संकेत देगी। अच्छा, हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। और नतीजों के दम पर किन शेयरों में खरीदारी और बिकवाली करनी चाहिए, आज कुछ है ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग नतीजे हैं आज के जी। कुछ बहुत अच्छे, कुछ कमज़ोर, और कुछ बेहद इंटरेस्टिंग। या डन। लेकिन सर, डाउ से शुरुआत करते इतना सम्मान देना तो बनता है। इस तरह के मार्केट में भी 8 दिन चढ़ गया तो मतलब हमें कितना फायदा है? देखो, सबसे बढ़िया चीज़ जो अमेरिका में हो रही है ना, वो है डर। और डर की वजह से अमेरिकी बाजार बढ़ रहे हैं। आप सोचिए, डर की वजह से बढ़ रहे हैं? डर की वजह, मतलब डर किसका? डर इकोनॉमी में धीमे पड़ने का। डर किसका? डर ट्रम्प साहब का। जितना ट्रम्प डरते हैं अमेरिका के बाजार बढ़ते हैं। जितनी इकोनॉमी खराब होने का डर होता है उतना अमेरिका के बाजार बढ़ते हैं। क्यों? समझिए, 3 साल बाद पहली बार अमेरिका की जीडीपी नेगेटिव आई है, सॉरी घट कर आई, 0.3% घटी है। ठीक है, हमेशा अमेरिका की जीडीपी बढ़ बढ़ कर आ रही थी, फर्स्ट क्लास ग्रोथ है, और ऐसा लगता था अमेरिका तो गर्म है एकदम, इकोनॉमी ठंडे होने का नाम ही नहीं ले रही। और अगर कोई भी सेंट्रल बैंक ब्याज देने 2 ही कंडीशन में काटना चाहता है, या तो जब उसका महंगाई बहुत कम आ जाए, या उसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाए, और दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो मज़े ही आ जाए, जैसा कि हमारे यहाँ। ठीक है ना, कि थोड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हुई थी इलेक्शन के टाइम पे, और महंगाई नीचे आ गई, तो हमारे गवर्नर साहब ने दोनों बार खटाखट काट दी। ठीक है, सो अब ये बढ़ने की वजह जो है उसमें 2 चीज़ हैं। एक, अगर अमेरिका की ग्रोथ में कमी आ रही है तो अमेरिका के बाजारों को लगता है ग्रोथ कम होगी तो महंगाई भी कम होगी, महंगाई कम होगी तो ब्याज दर घटेंगे, और वो चाहते हैं कि ब्याज दर घटे, वो भी चाहते हैं, ट्रम्प भी चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो है, अमेरिका में जो गिरावट आई थी पिछले कुछ समय में, वो टेरिफ वॉर की वजह से है। जैसे जैसे टेरिफ वॉर पर ट्रम्प ने रुख नरम किया, वैसे वैसे अमेरिकी बाजार चल रहे हैं, और पिछले 5-7 दिनों से लगातार टेरिफ वॉर को लेकर उनकी तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहे हैं। जैसे भारत के साथ हमारी डील हो गई, चाइना के साथ हम बात करना चाहते हैं, हम 70-80 देशों से बात कर रहे हैं, 15-20 देशों के साथ डील हो सकती है, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, तो ये उनको पसंद आता दिख रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और आई है, लंबे समय बाद ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आई है, चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक बयान आया है, और उनका बयान यह है कि अमेरिका की तरफ से ट्रेड डील पर बातचीत करने की इच्छा जताई गई है। ये चीन ने बोला है, ये हम सबको पता, आप क्या बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला, ऑफिशियली हमारा बताना बनता है। दूसरा, वो अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता यानी कि ट्रेड डील की बात संभावनाओं का आंकलन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हमें पता है। तीसरा बयान आया है कि बातचीत के लिए ईमानदार पहल होनी चाहिए अमेरिका की तरफ से, ऑनेस्ट, मतलब वाकई में तुम करो। और चौथा ये कि चीन ने टैरिफ पर जो अमेरिका ने गलतियाँ की, भारी टैरिफ लगा उसको का सुधारना। सो भले ही इसको लेकर शायद हो सकता है डाउ फ्यूचर्स आज जो थोड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं आपको, इसी वजह से दिख रहे हैं, अच्छी तेजी वहाँ होती दिख रही है, सोना थोड़ा कमज़ोर हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से चीन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसकी वजह से पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने प्रपोजल आया, सबको पता है, अमेरिका चाहता बातचीत करते, सबको पता है। ठीक है, वो पहले भी बोले कि अगर आपको बातचीत करनी है तो पहले टैरिफ 0 पे लेके आओ, पुराने लेवल प्लेइंग फील्ड पे आके बात करो। आप बोलोगे मैं पहले लगा दूंगा, आप बात करो, वो हम नहीं करेंगे। सो आई डोंट थिंक कुछ भी ऐसा कुछ चीन ने बोला जिससे प्रसन्न होना चाहिए। बस मुझे लगता है बोल ही दिया शायद इस वजह से। बस ये 450 पॉइंट जो डाउ फ्यूचर दिख रहा है ऊपर इसीलिए दिख रहा है कि चलो कुछ तो बोला है भाई, और बोला तो मतलब मुंह खोला तो ऐसा गंदा नहीं बोला। हाँ, मतलब चाहे तो बहुत गंदा बोल सकते, जाओ तुम्हारी ऐसी तैसी, हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो एक्सेप्ट किया कि हाँ प्रपोजल आया है, बातचीत विचार कर रहे हैं ऐसा। बट ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि जिससे बहुत खुश हो जाना चाहिए। बट क्या है, अमेरिका में तेजी का माहौल इसलिए कि अगर इकोनॉमी धीमी पड़ती रहेगी ट्रम्प पे प्रेशर आएगा। अब देखो एक चीज़ सिंपल है, ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट में कुर्सी पे बैठे और उनके बैठते ही इकोनॉमी धीमी हो जाए तो सही बात है। लोग तो बोलेंगे वैसा आप काम क्या कर रहे हो। सही बात है।
आपके बैठते हालत देख लो, 3 साल से फर्स्ट क्लास चल रही थी इकोनॉमी, आपने आते ही 3 महीने में कबाड़ा कर दिया। उस पर भी वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। वो तो देखो उनके पास हर चीज़ का जवाब है। समृद्ध को नहीं दोष घुसाई है ना? बराबर ना। वो तो जो समर्थ है उसकी कौन गलती निकाले और कैसे निकाले, तो वो वैसा हाल है। तो मेरे ख्याल से अमेरिका में जो तेजी बनती दिख रही है, जितनी नेगेटिव खबरें उतनी तेजी बनती है कि जितने पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट अमेरिका के लिए। सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस वक्त टेरिफ और अमेरिका ही नहीं चाहता। हाँ, सही बात है। हाँ, मतलब शुरू उन्होंने किया। दूसरों के तो छोड़ो, खुद अमेरिका नहीं चाहता। और जैसे ही टेरिफ और पे ट्रम्प बैकफुट पे आते हैं, बाजार बढ़ जाते हैं। और 8 दिन बढ़ने का आज 9वां दिन, सोचो 365 फ्यूचर डाउ कब दिखते हैं आपको ऊपर। Correct. तो लगातार 9वां दिन तेजी का बनेगा अमेरिका में। और सोचो इस तरह के माहौल में नौ लगा, तो हमारे लिए तो भाई दिखो, हमें तो ग्रीन में दिखते, तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। सब तेजी करें, आप तेजी करो तो भी हम तो प्रसन्न हो जाते हैं। ये हमारे लिए सेंटिमेंट के लिए ऐसा था, ये 400 नीचे दिखे तो तकलीफ तो होती है। वो तो है। तो हम तो पॉजिटिव बढ़िया। ठीक है, चलिए ये बहुत बढ़िया एनालिसिस थी सर। लेकिन अब